और आगे बढ़े, किसी की 4-5 तल्ले की कोठी देखे, उस कोठी को देख करके ललचा रहे हैं कि ऐसी कोठी मेरे पास होती तो चैन की बंसी बजती। भले उस कोठी में बैठा हुआ व्यक्ति अर्धविक्षिप्त पड़ा हो और हम उस कोठी के लिए ललचा रहे हैं। किसी के यहां बैठने के लिए गए, डाइनिंग रूम है, चारों तरफ सोफा सेट लगा हुआ है, कालीन बिछी हुई है। उस डाइनिंग रूम को देख करके ललचा रहे हैं कि ऐसा डाइनिंग रूम मेरे पास होता तो बैठने में आनंद आता। भले उस डाइनिंग रूम में बैठा हुआ व्यक्ति यह कह रहा हो कि मेरे जैसे दुखी इस संसार में कोई नहीं है, और हम उसको ललचा रहे हैं। तो देख देख करके ये जो ललचाने की जो भावना है, दूसरों के धन, दूसरों के पद प्रतिष्ठा, दूसरों के सम्मान, दूसरों का वैभव, पूज्यता, धन दौलत, धन परिवार को देख देख करके जो ललचाने की आदत है, यही माया है। और यही माया आज आप और हमें नचा रही है। यद्यपि एक महापुरुष ने इस संसार को ही माया कहा है, किंतु विवेक से देखने पर पता चलता है संसार माया नहीं है। समझे? संसार के प्रति हमारे मन में जो आकर्षण है, खिंचाव है, लिबडो है, यही माया है। और यही माया तो परेशान कर रही है। यदि संसार माया होती तो संसार में ज्ञानी भी तो रह रहे हैं। जैसे अज्ञानी माया में लिपटे हुए हैं, वैसे ज्ञानी को भी माया में लिपटे रहना चाहिए। किंतु देखा जाता है ज्ञानी अपनी ज्ञान साधना के बल पर वो माया से ऊपर उठे हुए हैं। जैसे कमल पानी में रहता है किंतु पानी से ऊपर उठा हुआ रहता है, होता है कि नहीं? यदि उसमें 4 बूंद पानी झड़ पड़े तो वो भी झड़ जाता है, तो पानी उसमें लिपायमान नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी संसार में तो है किंतु वो माया से ऊपर उठा हुआ है। माया से ऊपर उसको माया नहीं व्याप्त रही। बात आई ज्ञानी की, तो मैं एक घटना सुना दूं। घटना इलाहाबाद की घटना, इलाहाबाद आश्रम की घटना है और ये पुरानी घटना है। कैसे? मतलब ज्ञानी मत लिए देखिए, मैं अभी कह रहा था ना, ज्ञानी अज्ञानी दोनों की बात है। भोजन ज्ञानी भी लेते हैं किंतु ज्ञानी शरीर निर्वाह के लिए लेते हैं और अज्ञानी आसक्त होकर के लेता है। कपड़ा ज्ञानी भी पहनते हैं किंतु ज्ञानी तन ढांकने के लिए पहनते हैं और अज्ञानी ढांकने के लिए नहीं, तन को दिखाने के लिए पहनते हैं। होता है कि नहीं? आज तन ढांकने के लिए कपड़ा कम पहना जा रहा है, शरीर को दिखाने के लिए कपड़ा ज्यादा पहना जा रहा है। तो दोनों में अंतर है। कैसे? एक उदाहरण, गुरुदेव जी को उदाहरण याद आ गया, मैं बता रहा हूं। पुरानी घटना, 37-38 साल पुरानी घटना है, इलाहाबाद आश्रम की। यह प्रीतम नगर की घटना है, कबीर नगर की नहीं। बहुत लोग गए हुए जानते हैं। वहां मकान का काम चल रहा था, तो एक दिन भोजन की घंटी बजी। तो भोजन की घंटी बजी तो भोजन करने के लिए लोग जाने लगे। और वहाँ जब मतलब घंटी के पहले गुरुजी का भोजन निकल जाता है। गुरुजी को जहाँ सुविधा होती, जहाँ भोजन करना होता वहाँ वो कर रहे थे। उसी दौरान घंटी बजी। तो घंटी बजी तो गुरुजी को पता चल गया, गुरुजी जहाँ भोजन कर रहे थे सीढ़ी के किनारे रूम में। तो गुरुजी ने जो भोजन कर मतलब उनके जो सेवा करने वाले साधकी थे, उसको गुरुजी ने कहा
कि जाओ भंडारी को आज बता दो दाल में नमक डालना वो भूल गए हैं। तो जैसे उन्होंने जा करके बताया तो भोजन बनाने वाले जो साथी थे दाल में नमक डाले और कटोरी में नमक ले करके गुरु जी के पास आए और बंदगी किए, क्षमा मांगे और कहे गुरु जी आज नमक डालना भूल गया हूं, नमक ले लीजिए। तो जैसे उन्होंने कहा वैसे उस महापुरुष ने कहा मुझे तो दाल और सब्जी में नमक पड़ा हो या न पड़ा हो कोई अंतर नहीं पड़ता। जितनी रुचि से मैं नमक युक्त भोजन लेता हूं इतनी ही रुचि से बिना नमक का भी खा लेता हूं। और एक बार तो 1 माह तक मैं बिना नमक का दाल और सब्जी खाया है, मेरी आदत बनी हुई है। मैं तो इसलिए बताया कि तुम लोगों को असुविधा ना हो। ये ज्ञानी का लक्षण। आप लोग ये ना सोचिएगा कि आप अपने गुरु जी की बड़ाई कर रहे हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, ये हकीकत है, यही ज्ञानी की रहनी है। और अज्ञानी की भी घटना बता दूं, ये भी वहीं की घटना है, पुरानी घटना है। एक साधु थे घूमने वाले, और जानते ही हैं कुछ साधु वो जो साधु थे चोक चटकार खाने वाले। चोक चटकार तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, नमक मिर्ची। 3 दिन उसको रहना हुआ। जैसे 2.5 दिन हुआ, दोपहर में भोजन हुआ, तीसरे दिन तो भोजन के बाद वहां बंदगी होती है। तो बंदगी होती है तो उसी दौरान बंदगी के बाद उन्होंने कहा कि गुरु जी क्या आप हर दिन सब्जी ही बनवाते हैं? अरे कभी कभी तो तरकारी बनवा लिया कीजिए। और नमक तो इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, फिर भी इतना कम क्यों डलवाते हैं? सोचिए, एक साधना करने के लिए जो कमर कसा हो वो मसालेदार तरकारी के लिए ललचा रहा है, तो सोचिए वो साधना कब करेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि तरकारी खाना पाप है। कभी कभार जीभ छौंकने के लिए खा लीजिए, कोई ये नहीं है, किंतु बिना मसाला के बिना मिर्चा के नहीं चलेगा। यही तो माया है, और यही माया आप और हमें परेशान कर रही है, बाहर की माया नहीं। जिस कोठरी में आप बर्तन रखते हैं, जिस कोठरी में आप कपड़ा रखते हैं, अनाज रखते हैं, पुस्तकें रखते हैं, तो सामान को आप इधर उधर कीजिए, हिलाइए डुलाइए, इधर उधर कीजिए, तो अन्य वस्तुओं को रखने के लिए कुछ जगह और मिल जाएगी। किंतु मन कोठरी में माया इस ढंग से भरी है, इस ढंग से भरी है, एकदम ठुसाठुस, थोड़ी भी खाली नहीं है। आप कहेंगे कैसे? हकीकत क्या है? जैसे यहां अभी कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे गुरुदेव जी का कार्यक्रम एक क्षेत्र में था, पुरानी घटना है ये भी। वहां जगह का अभाव था, 3 दिन का कार्यक्रम था, तो गुरु जी का निवास कहीं, संतों का कहीं था, अलग अलग बट करके। तो कुछ संतों के एक प्रेमी के यहाँ निवास था। घर वाले नीचे में रहते थे, ऊपर में एक कमरा था, वहां संत लोग रहते थे। उन्हीं संतों के बीच में मेरा भी निवास था। किसी कारणवश तीसरे दिन 3-4 के बीच में उस घर में मुझे जाना हुआ। तो जो घर का मालिक नीचे में रहते थे, और उस घर का जो वृद्ध फर्स्ट रूम में रहते थे, घर के घुसते ही सामने में, और उसको बीड़ी पीने की आदत थी। अब बीड़ी पीने की इतनी आदत थी कि थोड़े थोड़े में वो जला करके पीता था। और जैसे धुआं अंदर जाता था तो इतनी खांसी आती थी कि खांसते खांसते कभी कभी बलगम भी गिरने लग जाता था वो। तो जब मैं गया 3-4 के बीच में, तो वो उसका यही दृश्य चल रहा था, पीता था, खांसता था, थूकता था।
तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस वृद्ध से कहा, बाबा जी ये धुआं आपको नुकसान कर रहा है, बीड़ी पीना आप छोड़ दीजिए। तब उस वृद्ध ने मार्गे की बात कहा। वृद्ध ने कहा, महाराज शरीर भले छूट सकता है, बीड़ी नहीं छूट सकती है। सोचिए आदमी कितना गुलाम हो गया। क्या पैदा हो करके आया तो बीड़ी और डिब्बी, बीड़ी का पैकेट और माचिस की डिब्बी लेकर के आया क्या? यही आया और आदत बना लिया, और आदत बना लिया, और आज उसी आदत में आदमी परेशान है। तो मनुष्य परेशान बाहर से नहीं है। प्रायः लोग कहते हैं, कहा जाता है लोगों को कि भैया सत्संग हो रहा है, क्यों नहीं आते हो? क्या बात, संत लोग दूर दूर से आए हैं और भक्त लोग भी दूर दूर से आए हैं, आप पास ही में रहते क्यों नहीं आए? तब कहते हैं, महाराज क्या करूं, भगवान ने ऐसी माया डाली है, ये भगवान ने ऐसी माया डाली है कि उसी के घन चक्कर में लगा हुआ हूं। अब आप सोचिए, विचारिए, भगवान की माया से आप परेशान हैं कि आप अपनी बनाई माया से परेशान हैं? आप सोचिए इस पर। बीड़ी पीने की आदत आप बनाएं, पान खाने की आदत आप बनाएं, गुटखा खाने की आदत आप बनाएं, तंबाकू खाने की आदत आप बनाएं। क्या भगवान ने भेजा है क्या इसको? भगवान ने भेजा है आपको, आपके पास भेजा है। आप, भगवान ने तो शुद्ध बुद्ध भेजा, अब बाहर आने के बाद आप आदत बना लिए। अब आदत बना करके उस आदत में आप ही तो परेशान है ना, कि कौन परेशान है बताइए? ये आदत को आप हमने बनाया है ना, और ऐसे अनेक आदत हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों पढ़ रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी पढ़ रहे हैं, दोनों का मन साफ है। अब दोनों में मोह हो गया। तब मोह हो गया तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए छटपटा रहे हैं। और कितने लोग कह भी डालते हैं कि तेरे बिना मुझे भोजन नहीं रुच रहा है, तेरे बिना मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा जीना हराम हो गया है। अब सोचो, ये भगवान की बनाई माया है कि उस लड़के और लड़की की माया? भगवान की बनाई माया तो नहीं है ना, लड़के और लड़की की माया है, और वही माया आज उस लड़के और लड़की को नचा। उसी प्रकार जो भी हम गंदी आदत बनाए हैं, जिसके वशीभूत हो करके आप हम नाच रहे हैं, ये हमारी बनाई माया है, न कि बाहर किसी की बनाई माया। एक बार आदमी भोजन मांगना होगा तो सोचेगा, विचारेगा, पानी पीना होगा तो सोचेगा, विचारेगा कि पता नहीं ये किस जाति का है, लोग देख लेंगे तो क्या समझेंगे। होता है कि ना? किंतु बीड़ी मांगने के लिए लज्जा करता है, तंबाकू मांगने के लिए लज्जा नहीं, पूछेगा नहीं, तुरंत हाथ फैला लेता है। वो ये अब मांगने वाला ये नहीं सोचता है, पता नहीं ये आदमी तंबाकू रगड़ रहा है, पता नहीं शौचालय से आया है तो साबुन से हाथ धोया है कि नहीं, इतना भी नहीं विचारेगा, मांग लेगा, तुरंत हाथ फैला। क्यों? गुलाम बना हुआ है आदमी, यही माया का गुलाम है। देखिए, टोकरी होती, टोकरी आप समझते ही, जानते ही हैं, फूल रखने की भी टोकरी होती है और कचरा रखने की टोकरी होती है। फूल रखने की टोकरी में फूल रखा जाता है और कचरा रखने की टोकरी में कचरा रखा जाता है, होता है ना? माली अपनी टोकरी लेकर के बाग में जाता है और सुंदर सुंदर फूलों को चुन करके अपनी टोकरी फूलों से भरता है
और जो कचरा उठाने वाला होता है वो भी अपनी टोकरी लेकर के निकलता है और अपनी टोकरी कचरा से भरता है। यद्यपि ये एक उदाहरण है। एक आदमी जगह गंदा कर रहा है और एक आदमी साफ कर रहा है, तो गंदा करने वाला बड़ा है कि साफ करने वाला बड़ा? साफ करने वाला बड़ा होता है ना। तो ये उदाहरण है। उदाहरण का हम लक्ष्यांश ले, सर्वांश न ले। लक्ष्यांश ले मतलब कचरा उठाने वाले को भी टोकरी मिली है और माली को भी टोकरी मिली है, किंतु माली अपनी टोकरी फूलों से भर रहा है और कचरा उठाने वाला अपनी टोकरी कचरा से भर रहा है। दोनों स्वतंत्र हैं। किसमें भरे? बस ये 3.5 हाथ का शरीर आप हम पाए हैं ना, ये भी एक टोकरी है। कबीर साहब ने बीजक में कहा भी है, फूल रहन की टोकरी, ये मनुष्य शरीर फूल रखने की टोकरी है ना। अंतःकरण टोकरी है, हृदय एक टोकरी है। इस टोकरी में यदि आप हम फूल रखेंगे तो जीवन महकेगा कि नहीं? खुशबू निकलेगी ना। और कचरा भरेंगे तो दुर्गंधी निकलेगी कि नहीं? यहां आप हम जितने लोग आए हैं, कोई वृद्ध है, कोई जवान है, कोई अधेड़ में है, मेरा आप सबों से निवेदन है और यह निवेदन हाथ जोड़ करके है। आपके हमारे जीवन के जितने दिन बीते हैं, कैसे बीता छोड़ दीजिए, शेष जीवन पर ध्यान कीजिए कि इस ये यहाँ का सत्संग आज ही भर का है। जब आप इस आश्रम से अपने घर के लिए निकले तब यही प्रण करके निकलिए कि आज से इस हृदय रूपी टोकरी में कभी कचरा नहीं भरूंगा। जब भरूंगा फूल ही भरूंगा, कचरा नहीं भरूंगा। यह यदि निश्चय करके निकलेंगे तो आपका हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा और आपका हमारा जीवन बदल जाएगा। जीवन फूल की तरह खिलना शुरू हो जाएगा। यही मेरा आप सबों से निवेदन करते हुए विराम ले रहा हूं। मेरा समय पूरा हो गया है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।